अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है कि लड़का क्यों छोड़कर भागता है, और इसको यूं भी कहा जा सकता है कि लड़कियां क्यों छोड़कर भागती हैं। तो अब ये बहुत बड़ी तादाद मेरे पास आती है जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया होता है। तो इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक केस शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मेरे कबीले में नए हैं तो याद रखें, मेरी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चल सके कि मैं आपके बातों का, आपके राजों का, आपके दुखों का अमीन हूँ। मैंने कसम उठाई है और मैं अल्लाह के साथ और आप लोगों के साथ कि मैं आपके किसी दुख को कैमरे पर शेयर नहीं करूंगा। लोग मुझे तहरीरी इजाज़त देते हैं, कंसेंट देते हैं, रिटन कंसेंट मेरे पास होता है, फिर मैं वो दुख वो तकलीफ आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आपको समझ आ सके, आप बच सकें। मकसद एक ही है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, एक मकसद है वीडियो का, वो ये है आप बच जाएं। आप बच जाएं। आप जब मेरे पास लोग आते हैं उनके पास फीस देने के भी पैसे नहीं बचते हैं, जहनी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा माशरा डेवलप करूं जहां पर लोग साइकोलॉजिकली इमोशनली स्ट्रांग हो, उन्हें पता हो चीज़ों को कैसे डील करना है, टॉक्सिसिटी को कैसे डील करना है, टॉक्सिक लोगों को कैसे डील करना है, ताकि उनकी जहनी हालत ख़राब ही ना हो, वो मेरे पास आए ही ना, यानी उन मेरे पास आने तक की नौबत ही ना आए। तो वीडियो सीरीज़ का मकसद है वो बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा ये है आप लोगों के सामने है। एक लड़की मेरे पास आई, जहाँ पर ज़ाहिर है ये जो कैमरा पड़ा है यहाँ पर मेरी जो मरीज़ की दो चेयर्स होती हैं, तो वो मेरे सामने बैठ गई और उसके साथ कुछ दिन पहले की ये बात है, उसके साथ 4-5 लड़कियां भी, उन्होंने कहा जी हम भी सेशन में आना चाहती हैं। तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, एक बंदा अगर मुझसे मिलने आता है या उसके साथ 10 होते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यह मेरा मकसद हेल्प करना होता है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ठीक है 10 लोग भी मेरे सामने बैठ जाएं, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, समझने की कोशिश करें। तो वो बाकी जो लड़कियां, वो एक लड़की जो ज़ाहिर है मरीज़ा थी, विक्टिम थी, वो मेरे पास आके बिल्कुल सामने बैठ गई, और बाकी जो जमघटा था वो सारा ज़ाहिर है, जो आप अगर कैमरे में तो ये नज़र नहीं आता, तो मेरे पास एक जो मेरा क्लिनिक है, अगर आप उसकी सेटिंग देखेंगे तो जहाँ कैमरा पड़ा है यहाँ पर मरीज़ जाके मेरे फ्रंट बैठता है, 2 चेयर्स हैं, और जो ज़ाहिर है पेशेंट चेयर जिन्हें कहा जाता है। फिर मेरे पास एक पेशेंट काउच है, ज़ाहिर है काउच मैंने साइड पे रखा हुआ है जिसमें लोग आकर बैठ जाते हैं। तो वो लड़कियां, ज़ाहिर है इतनी सारी लड़कियां थी, तो वो सोफे पर भी बैठ गई और सोफे के जो बाजू हैं उन पर बैठ गई, इधर उधर इकट्ठी होगी, पूरा वो ज़ाहिर है ग्रुप मेरे पास आ गया। अब देखें, जो लड़की मेरे सामने बैठी है वो रो रही है, उसे लड़के ने छोड़ दिया और लड़का छोड़कर भाग गया। ये वो लड़का था, वो कहती मेरे पीछे आता था, मुझसे बातें करता था, बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा मुखलिस लड़का था, बड़ा ही ज़बरदस्त लड़का था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया है। अब वो छोड़ने की वजह क्या है, यही तो आपसे मैंने आज शेयर करना है कि वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। अच्छा, वो अपनी कहानी थोड़ी सी बताती, फिर इधर से एक सहेली बताने लग जाती, सर इसके साथ ये हुआ, फिर उधर से एक सहेली बोलने लग जाती, फिर एक उधर से बोलने लग जाती। तो मैंने कहा कि तुम्हारे ताल्लुक का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम उस लड़के के साथ चल रही थी, इधर से ये निमरा तुम्हें बता रही थी, उधर से तुम्हें सकीना बता रही थी, उधर से तुम्हें आसिया गाइड कर रही थी, उधर से तुम्हें इकरा गाइड कर रही थी। तो ये जो जमघटा तुमने अपने साथ इकट्ठा किया हुआ है ना रिलेशनशिप के अंदर, इसके साथ ये कर दो, इस लड़के, अब चूंकि देखिए होता क्या है, आप किसी के साथ ताल्लुक में होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो अब आप क्या करें, माहिरीन का तो हमारे यहाँ दौर नहीं है, लोगों को समझ नहीं आती, रिवाज नहीं है कि माहिरीन से बात करें, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, रिलेशनशिप प्लान बनाएं, बताएं कि ये हमारा रिलेशनशिप है। मैं लोगों को बताता हूं कि चलें बैठ के रिलेशनशिप प्लान बनाते हैं, ये आपका गोल क्या है, यानी रिलेशनशिप गोल क्या है, हम उसको देखते हैं, फिर उसको मैं अचीव करने के आपको तरीके बताऊंगा। लाखों लोग मेरे पास आ चुके हैं अब तक और उनको फायदा हुआ है, उनका रिलेशनशिप, मैंने डिवोर्सेस से लोगों को कोर्ट से लेकर आया हूं और उनके घर बसाए और बेहतरीन बस रहे हैं। मैंने ब्रेकअप से जो लड़के भाग गए थे मैं उन्हें वापस लाया हूं, लड़कियां भाग गई थी उनको वापस लाया हूं, इवन के लड़कियां घरों से भागी, मैं उनके माँ बाप को हेल्प करता हूं कि वापस कैसे लड़की लेके आनी है। तो मेरा काम जो है वो सरेआम है, लोगों को पता चलता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब वो जो लड़की है ना, अब ये समझें कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रिलेशनशिप एक गाड़ी है, तो वो लड़की ड्राइव कर रही है, तो साथ वाली कहती है दाएं करो, फिर वो कहती है बाएं करो, पीछे एक लड़की बैठी कहती है नहीं सीधा जाने दो, फिर दरमियान में बैठी हुई, यानी पीछे 3 लड़कियां 4 लड़कियां नहीं पीछे बैठी हैं। तो जो रिलेशनशिप की गाड़ी है वो कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, कभी रुक के खड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है कि दूसरे शख्स पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पैदा होता है, उसको समझ नहीं आती, जब समझ नहीं आती तो वो भाग जाता है, वो लड़की हो या लड़का। जब आप उसको मेंटल टॉर्चर करते हैं, क्योंकि देखें आप जो एक साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी को समझें, जो फ्लाइट मोड पे लोग कब जाते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड, या इंसान लड़ता है या उड़ता है, यानी सिंपल सी बात है, यानी सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइकोलॉजी कोई मुश्किल नहीं है। मैं माहिर नफ्सियात हूं, मेरे बारे में मशहूर है देसी माहिर नफ्सियात, और मैं पहले शुरू में बुरा मनाता था कि मेरे सारे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, मैं पाकिस्तानी लोगों के साथ काम नहीं करता, मेरे पास वेस्टर्न क्लाइंट्स आते हैं और मेरा बड़ा अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में बात करता हूं तो मैं
टर्मिनोलॉजीज को यूज़ नहीं करता। मुझे नहीं पता, मैं बड़ी बड़ी बातें आप करूँगा कुछ वीडियोज़ में ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके सर को कितना साइकोलॉजिकल नॉलेज है, और ताकि मैं आप पे ज़रा रोब जमा सकूं, दबदबा बना सकूं कि वाह मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन वीडियो का मकसद आम लोगों को बात भी समझाना है। मेरी मैथ्स में जो ऑडियंस है वो आम लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनको साइकोलॉजी समझ आ सके, वरना साइकोलॉजी तो आम लोगों तक थी ही नहीं। जब मैंने डिग्री ली थी, जब मैं साइकोलॉजिस्ट बना था, लोग मुंह छुपाते फिरते थे, बताते भी नहीं थे कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं। आज जिनके पास डिग्री नहीं भी है वो भी अपने नाम के साथ देखते हैं कि हम माहिर नफ्सियात हैं, हमारे पास आओ, हमसे बात करो। जिनके पास तजर्बा नहीं है वो भी रिलेशनशिप पर बात करें, यानी हो ये बात कहीं और चली जाएगी। तो उस लड़की की बात पर वापस आते हैं, वो रोई जा रही, तड़पी जा रही, चिखी जा रही, रो रो के सर मेरे साथ क्या, मेरे साथ मेरा मुखलिस लड़का खो दिया, सर मेरे लड़का तबाह कर दिया, मैंने ताल्लुक तबाह कर दिया। और उसकी सहेलियां कोई दाएं से बोल रही, कोई बाएं से, वो जो सोफे के बाजू पर बैठी लड़की, एक बड़ी लड़की वो बोल रही है, एक उधर छोटी सी उसकी सहेली वो उधर से बातें कर रही है। तो मैंने उनकी तरफ मुंह की करके लड़कियों की तरफ पूछा, तुम में से किन किन का रिलेशनशिप है? एक लड़की ने कहा नहीं मैं तो इस्लामी हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा अगर आप इस्लामी तो मशवरे फिर क्यों दे रही हैं? फिर मैं चुप रहा ना। फिर उसके बाद अगली को मैंने पूछा, वो कहती मैं डिवोर्स्ड हूं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। अगली को मैंने पूछा, उसकी सहेली को, मैंने कहा तुम्हारा? कहती मेरा भी एक रिलेशनशिप था, लड़का भाग गया था मुझे छोड़ के। फिर उससे एक और लड़की उसकी सहेली थी, मैंने उससे पूछा तुम्हारा रिलेशनशिप? वो कहती वो लड़का जलील ही बहुत कर रहा है। यानी आप देखें आपके मशवरे देने वाले कैसे हैं। मेरी बात सुने, जिनके घर अपने उजड़े हुए वो बसने के क्या मशवरे देंगे? जिनके रिलेशनशिप उजड़े हुए उन्होंने क्या आपको मशवरे देने? ये छोटी सी बात समझें कि ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं बार बार क्यों बात करता हूं? मैंने कभी जिंदगी में अपनी बीवी के बारे में बात नहीं की। अब मैं कैमरे पे क्यों करता हूं? मैं बताना चाहता हूं कि एक हमारा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनीमून फेज होता है फिर खत्म हो जाता है। हमारी शादी को इतने साल गुजर गए हैं, हनीमून फेज खत्म ही नहीं होता। अब आप देखें, आपको लगेगा कि हमारी कल शादी हुई है, बल्कि कल भी क्या, आपको लगेगा आज ही शादी हुई है। इतना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिलेशनशिप है। हमारा मियां बीवी को कोई देख के पहचान भी नहीं सकता कि हम दोनों मियां बीवी हैं। लोग तो हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या, और ये लोगों को दिखावे का रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम कहीं कोई पिक्चर शेयर नहीं करते, कोई वीडियो फैमिली में भी शेयर नहीं करते। हमारे जितनी भी मेमोरीज हैं, मैं जब मेरी शादी हुई थी, मैंने और मेरी बीवी, चूंकि हम दोनों की सोच बहुत मिलती है, मैंने उन्हें कहा था कि हम कभी भी कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं करेंगे। और उसने भी ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। इवन कि हम अपने रिश्तेदारों से उन लोगों को भी नहीं भेजे। हमारा जो टाइम है, जो हमारा जो हमें दिखावे की बीमारी बन गई है, उससे हम निकलेंगे। तो मैंने उसे कहा कि हम दोनों की, हमने बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं पैराग्लाइड करते हुए, जब मैं और वो नीचे ज़मीन पे गिर रहे हैं, वो हम खुद देख के हंसते हैं। हम अपने LCD पे लगाते हैं और हम बहुत हंसते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं कि हम किस तरह पैराग्लाइड कर रहे थे और दोनों ज़मीन पर आकर गिरे और मैं नीचे, और वो कितना अजीबोगरीब हम हंसते हैं। वो वीडियोस हमने अपने लिए बनाई हुई हैं और बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरीज हैं। हम बीच पे क्या कर रहे हैं, हम जूस के साथ क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन जब आप हमें देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये कपल तो ऐसे लगता है जैसे इनकी अभी कोई नई नई शादी हुई है। जितनी मर्जी पुरानी शादी हो जाए, ताल्लुक में जज्बात नहीं रखने चाहिए। तो बात वापस उसी तरफ आते हैं। तो वो लड़की रो रही, जब आपको कोई छोड़कर भाग जाता है, कोई ताल्लुक तोड़ देता है, तो आपने रोना होता है, मशवरे देने वालों ने नहीं रोना होता। नींदें आपकी हराम होती हैं, नींद की गोलियां आपने खानी होती हैं, डिप्रेशन की गोलियां आपने खानी होती हैं, एंग्जाइटी की गोलियां आपने खानी होती हैं, डॉक्टरों के चक्कर आपने लगाने होते हैं, माहिर नफ्सियात के पास आके चीखें आपने मारनी होती हैं। ये जो मशवरे देने वाले हैं ना, इनके मशवरों पर अमल ना किया करें। ये रखने के मशवरे, छोड़ने के मशवरे, दाएं मोड़ दो, बाएं मोड़ दो, ठहर जाओ, ब्लॉक कर दो, बात ना करो, ये क्या मशवरे हैं? डैमेजिंग टॉक्सिक मशवरों से बाज आएं। ये हर बंदे की साइकोलॉजी मुख्तलिफ है। जब मैं किसी को रिलेशनशिप में, बिल्कुल मैं कहता हूं कि आप इस शख्स से कम्युनिकेट इतने अरसे ना करें, इसको अगर यहां पे रखना है, इसको इस तरह से करना है। वो पूरा एक प्लान होता है, उसके तहत मैं चल रहा होता हूं। मैं उसकी साइकोलॉजी को, वो जो लड़का है जिसके साथ जिसका आपका ताल्लुक होता है, उसकी साइकोलॉजी पढ़ता हूं, आपकी साइकोलॉजी को, दोनों की साइकोलॉजी को पढ़ के बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं आप लोगों के सामने प्लान रखता हूं। एक एक्सपर्ट के तौर पर आपके सामने प्लान रखता हूं। अब ये जो अनाड़ी लड़कियां हैं, उनको तो खुद पता नहीं होता। तो वो लड़की रो रो के वो कहती, सर मुझे 3 माह हो गए हैं, मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। बिल्कुल उसका बुरा। उसने मुझे अपनी पहली वाली पिक्चर दिखाई जिसमें वो खूबसूरत थी, अपनी हर वक्त ख्याल रखती थी। जहां उस लड़के ने छोड़ा तबाह हो गई, उसके बाल गिरने लग गए, आंखों के गिर्द हल्के, चेहरे का रंग उतर गया, कपड़ों का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया। उसको कपड़ों की सेंस नहीं रही, ना नहाने का पता, ना पीने का पता, ना खाने का पता, ना ब्रश करने का पता। वो बिल्कुल बेहाल। अगर कभी आप उसको देखें तो आप हैरान होंगे कि एक हसीन लड़की तबाही का खंडर कैसे बन